विजयन उड़ान पाकिस्तान मुल्क की बरामदात $7 बिलियन तक ले जाने का हदफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत जायजा इजलास लेने में अगले 5 साल के लिए अहम फैसले। प्राइम मिनिस्टर ने मुआशी टीम को टैरिफ निज़ाम में पायदार इस्लाहात की हिदायत कर दी। कहा टैरिफ में कमी और निज़ाम को आसान बनाया जाए। सर्विसेज, IT और ज़राअत के शोबों पर खसूसी तवज्जो देने का हुक्म। पाकिस्तानी मसनूआत आलमी मयार से हम आहंग करने के लिए नेशनल कॉम्प्लायंस सेंटर तैयार। दूसरे इजलास में वज़ीर आज़म के मुल्क में अद्वियात के आलमी मयार के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री कायम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने अरकाने असम्बली से मुलाकातों में अवामी राब्ते बढ़ाने का कह दिया। हुकूमत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से टैक्स बढ़ाने का ऐलान। इदारों की राइट साइजिंग का मुकम्मल प्लान तैयार। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बता दिया मुल्क बेजा मरात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में रिटेलर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा मुसलसल तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेना मसले का हल नहीं। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। IMF से क्लाइमेट फंड्स की मद में $1 अरब मिलने की उम्मीद। ग्रीन इनिशिएटिव से पाकिस्तान को $2 बिलियन माहाना आ रहे हैं। वज़ीर ख़जाना का वज़ारत मौसमियाती तब्दीली और मनसूबाबंदी कमीशन के साथ मुश्तरका इजलास मुनक्किद करने का मशवरा। वज़ीर ख़जाना की सऊदी अरब की निजी कंपनियों के वफ़द से मुलाकात। पाकिस्तान के तवानाई और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को सराहा। PTI वालों को आर्मी चीफ का बरतानिया में पुरतपाक इस्तकबाल हजम नहीं हो रहा। पाकिस्तान तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण मुखालफीन पर बरस पड़े। कहा दहशत गर्दी के वाक़यात का जिम्मेदार बानी PTI है। तहरीक इंसाफ दहशत गर्दों को पाकिस्तान लाई और उन्हें अपना दोस्त बनाया। ओवरसीज मुहिब वतन पाकिस्तानियों ने PTI को मुस्तरद किया। शरपसंद टोले ने दुश्मन के एजेंडे पर चलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान इंसदाद दहशत गर्दी पर मुज़ाकरात, सिक्योरिटी ताउन समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक डायलॉग के दौरान खित्ते आलमी मसाइल समेत मशरिक़ वस्ता और अफगानिस्तान की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का दहशत गर्दी की हर शक्ल की मजम्मत का यादा। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का 9वां इंसदाद दहशत गर्दी मुज़ाकरात का दौर ब्रसल्स में हुआ। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत DG काउंटर टेररिज्म अब्दुल हमीद ने की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क सिफारत खानों की कारकर्दगी बढ़ाने का टास्क। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की कायम करदा खुसूसी ज़ैली कमेटी का पहला इजलास। ज़ैली कमेटी ने पाकिस्तानी सिफारत खानों के मौजूदा ढांचे का जायजा लिया। ज़ैली कमेटी का आइंदा हफ्ते से पाकिस्तानी मिशन के जायजे का अमल शुरू करने का फैसला। कमेटी मुतल्लिका पाकिस्तानी सफ़ीरों से तजावीज़ भी हासिल करेगी। एग्जेक्टिव के मातहत आर्म्ड फोर्सेज अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। बानिया PTI के वकील अजीज भंडारी ने दलाइल दिए। फौजी अदालतें आर्टिकल 175 से बाहर हैं। सिविलियंस के ट्रायल सिर्फ आइन के आर्टिकल 175 के तहत ही हो सकते हैं। फौज आइन के आर्टिकल 245 के दायरे से बाहर नहीं जा सकती। हमारा मुद्दा ये है कोर्ट मार्शल सिस्टम में आम सिविलियन को नहीं डाला जा सकता। देखना यह है आइन किस चीज की इजाजत देता है। ट्रेन चलेगी, सवाल ये है किसको बिठाया जा सकता है और किसको नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए। कोर्ट मार्शल में जुर्म की नौयत आर्म्ड फोर्सेज मेंबर्स बताएंगे। अदालत ने केस की मजीद समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। 49 सफ़ात पर मुश्तमिल दरखास्त मुनीर ए मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जरिए दायर की गई। दरखास्त दायर करने वालों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सुमन रफत इम्तियाज और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक शामिल। अदालत से इस्तदा की गई मुफाद-ए-आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। दरखास्त में सदर पाकिस्तान, विफाक और जुडिशल कमीशन समेत रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, सिंध, बलोचिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार को भी फरीक बनाया गया। दफ्तर में यरगमानी माहौल भी हिरासगी की तारीफ में आता है। सुप्रीम कोर्ट में अमरीकी अदालत के फैसले का हवाला
जस्टिस मंसूर अली शाह ने हिरासती केस का फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, लेडी डॉक्टर को हिरासा करने वाले ड्राइवर की सजा के खिलाफ अपील खारिज की जाती है। खातून डॉक्टर की दरखास्त पर मुख्तसर पंजाब ने ड्राइवर मोहम्मद दीन को जबरी रिटायरमेंट की सजा दी। लाहौर हाईकोर्ट ने भी फैसला बरकरार रखा। वर्क प्लेस पर हिरासगी आलमी मसला है। मर्दों के मुकाबले में खवातीन ज्यादा हिरासगी का शिकार होती हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में वर्क प्लेस पर हिरासा किए जाने में दुनिया के 146 ममालिक में से पाकिस्तान का 145वां नंबर है। मुल्क भर में होने वाली बारिश से जाती सर्दी लौट आई। लाहौर, रावलपिंडी, ननकाना, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बादलों ने खूब रंग जमाया। कई मकामात पर यालाबारी भी हुई। लाहौर, फैसलाबाद और शकरगढ़ में छतें गिरने के वाकयात, खातून जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। पेशावर, मानसहरा, एबटाबाद, कोहाट समेत खैबर पख्तूनख्वा के ज्यादातर अजला में घटाएं बरस पड़ी। आज़ाद कश्मीर के अक्सर इलाकों में भी बारिश हुई। बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला जारी। मल्लिका कौसार मरी में आसमान से उतरते सफेद गालों ने माहौल सहरंगेज बना दिया। सयाह भी खुशी से झूम उठे, दिलफरेब मौसम को खूब एंजॉय किया। वादिये कागान, नारान, शुगरान, बालाकोट, शांगला, नथिया गली, अयूबिया में सड़कें, दरख्त और पहाड़ बर्फ से ढक गए। लोअर दीर में लोआरी टनल, वादी कुमरार समेत दीगर इलाकों में 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। आजाद कश्मीर की वादी नीलम और लीपा में हर तरफ सफेद चादर बिछ गई। सूबाई हुकूमत का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम नाफिज करने का असूली फैसला। मरीम नवाज ने 1 लाख से जायद आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बड़े शहरों में सीवरेज और निकासी आब के नए सिस्टम की मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल के डीन की तैनाती के लिए सर्च कमेटी तश्कील। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की सरबराही में 7 रुकनी सर्च कमेटी का क़याम। कमेटी इंटरव्यूज के बाद 3 नाम वजीर आला को भिजवाएगी। हतमी मंजूरी मरियम नवाज देंगी। आराजी का तमाम रिकॉर्ड अब कंप्यूटराइज्ड होगा। बलूचिस्तान काबीना ने डिजिटल लैंड सेटलमेंट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान काबीना का अहम इजलास। कच्ची केनाल की ज़राई पैदावार पर ज़मींदारों को सूबाई टैक्स में रिलीफ देने पर इत्तेफाक। काबीना का ज़राई ट्यूबवेल की शमसी तवानाई पर मुंतकिली के लिए मौसर कानून नाफिज करने का भी फैसला। बलूचिस्तान वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट बिल मंजूर। आबी वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में 8 करोड़ 50 लाख डॉलर का इजाफा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 15 अरब 90 करोड़ डॉलर से तजावुज़। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 3.5 करोड़ डॉलर बढ़ गए। इस वक्त ज़र मुबादला ज़खायर 2 माह के इम्पोर्ट बिल के बराबर हैं। छह माह में शरह सूद 7.5% कम हुई, लेकिन सनती शोबे की पैदावार बढ़ ना सकी। दिसंबर में बड़ी सनतों की पैदावार में 3.7% कमी रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई से दिसंबर तक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग -1.8% रही। चीनी, फर्नीचर, सीमेंट और आयरन एंड स्टील की प्रोडक्शन में नुमाया कमी आई। दिसंबर में कॉटन यार्न, ऑटोमोबाइल और पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार में नुमाया इजाफा हुआ। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने सदका फित्रो फिदिया सोम का निसाब जारी कर दिया। रवा साल कम अज कम सदका फित्रो फिदिया सोम 220 रुपये फी का अदा किया जाएगा, जो के हिसाब से 450, खजूर के हिसाब 1650 रुपये निसाब मुकर्रर। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी कहते हैं, हर मुसलमान पर अपनी माली हैसियत के मुताबिक सदका फित्रो फ़र्ज है। सरकारी सब्सिडी वाला आटा इस्तेमाल करने वाले सदका फित्रो फिदिया सोम 160 रुपये अदा कर सकते हैं। 15 करोड़ रुपए का मंसूबा, बारिश की चंद बूंदों की नजर। बाइकर्स लेन मंसूबे में नाकिस पेंट का इस्तेमाल। लाहौर में फिरोजपुर रोड पर बाइकर्स लेन मंसूबा बारिश के पानी में बह गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के पसंदीदा मंसूबे में LDA की नाअहली। बाइकर्स लेन का पेंट एक ही बारिश से धुल गया।
15 करोड़ रुपए का बाइकर्स लेन मंसूबा 27 रोज में मुकम्मल हुआ। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर अली मुबारक अल ईसा अल खतीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कतर में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई के लिए बातचीत। इंसदाद मुनशियात के लिए बाहमी इश्तराक के कार बढ़ाने पर इत्तफाक। कतर के सफ़ीर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को कतर के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में होने वाली इंसदाद मुनशियात कॉन्फ्रेंस में कतरी वफ्द की शिरकत की दावत दी। बहरीन नेशनल गार्ड के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल शेख अब्दुल अजीज साउद मुबारक उल खलीफा का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। दो तरफा सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक में फौजी ताउन के दायरा कार को वसी करने पर इत्तेफाक। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाकिस्तान के मुसल्लह फौज के पेशावराना महारत को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास आज तलब। 9 नुकाती एजेंडा जारी। मुरासले के मुताबिक बिजली बिलों की मद में खुसूसी ग्रांट और गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। सवाद कैडेट कॉलेज के क़याम की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। खुसूसी ग्रांट की मंजूरी भी काबीना से ली जाएगी। अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम के नाम की तब्दीली की मंजूरी भी ली जाएगी। अस्तौर में सरमाई सियाहत के फ़रोग के लिए रट्टो स्नो फेस्टिवल सज गया। पाक फौज के ज़ेरे तमाम 4 रोज़ा इवेंट में पैराग्लाइडिंग, आइस स्केटिंग समेत दीगर मुकाबले होंगे। और लाहौर में वीना मलिक की सालगिरह की तकरीब। अदाकारा और दोस्त अहबाब की जानिब से सालगिरह का केक काटा गया। अदाकारा वीना मलिक ने कहा, शोबिज़ इंडस्ट्री में भरपूर वापसी होगी। उनके सराय की गीत भी आवाम पसंद करेंगे।